हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपने जिस सोच या जिस लक्ष्य के साथ साल की शुरुआत की थी, वहाँ आपकी कोशिशें आपको किस तरफ ले जा रही हैं। 2025 की शुरुआत से पहले आप किस हद तक सफलता पा लेंगे और साथ ही साथ आपके इस सफ़र में यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स है और क्या गाइडेंस है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टैरो डेक से जानेंगे कि आपका सफ़र कैसा है या फिर आप किस तरह अपने सफ़र पर आगे बढ़ रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। उनका सफ़र कैसा है, वो किस तरह अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड कीजिए, किस तरह वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला कार्ड है रिलीज़ का। ये रिलीज़ कार्ड कहता है कि साल की शुरुआत आपने एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ किया था। आपने ये आपकी अपनी कोई परिस्थिति हो सकती है या इमोशनल रीज़न हो सकते हैं। जिन चीज़ों की वजह से आप अपने लाइफ में एक स्टक एनर्जी में थे, आपको अपने लाइफ में प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा था, तो उन चीज़ों से आपने खुद को बाहर निकाला है और एक नई शुरुआत की है। यहाँ आप में से कुछ लोगों ने अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत की है, कोई नया काम शुरू किया है या फिर कोई नया जॉब है, उसकी शुरुआत आपने की है, या अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने के लिए आपने किसी तरह की प्रिपरेशन की थी, तो उसके साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये शुरुआत आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की एक नई शुरुआत है, जहां आप अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ वाटर का कार्ड। 4 ऑफ वाटर, यहाँ आप में से कुछ लोग एक नई शुरुआत आपने की है, लेकिन कुछ पास्ट की एनर्जीज़ अब भी आपको प्रभावित कर रही हैं। जहाँ कुछ लोगों के लिए अपने इमोशनल रीज़न्स हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए जिस तरह की सक्सेस आप चाहते हैं, जो भी आपका एम्बिशन है, जो लक्ष्य है, यहाँ आपको लग सकता है कि आपके लिए सफलता वैसी नहीं है या आप उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं जैसी सफलता आपको चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। अगर ये इमोशनल रीज़न्स हैं तो यहाँ पर अपने अतीत को भुलाकर आपको आगे बढ़ना है। अपने उस अतीत को जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है या आपको अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने से रोक रही है, तो उस एनर्जी को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। और अगर इस वक्त आपको अपने काम में उस तरह की प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है या फिर जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं वो नज़र नहीं आ रही है, तो यहाँ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने की ज़रूरत है। अपने लक्ष्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आप जिस सफलता को पाना चाहते हैं वो सफलता आप हासिल कर लेंगे। इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप खुद पर विश्वास रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, अपने प्लानिंग, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर भरोसा रखें और उसके साथ एक डेडिकेशन के साथ बढ़ते रहने की ज़रूरत है आपको। इस वक्त आप अगर अपने आप में असंतुष्ट रहेंगे या अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके लिए उस लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाएगा। ये आपने अपने लिए एक नई शुरुआत तो की है, लेकिन उस शुरुआत को आपको पूरे मन से करना है। यहाँ पर कुछ पास्ट की एनर्जीज़ हैं जो आपको आज भी परेशान कर रही हैं, तो इससे आपको बाहर निकल जाने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट है टू ऑफ वाटर का कार्ड। टू ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ आपको पूरे डेडिकेशन के साथ अपना 100% देने की ज़रूरत है। ये आपके लिए जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं आप या फिर जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं उसे आप हासिल कर लेंगे। आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ आपकी मेहनत लेकर जाएगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हैं। अगर रिश्तों में दूरियां आ गई थी तो रिश्ते एक बार फिर से संभल जाएंगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ये 4 ऑफ वाटर की एनर्जी में हैं। ये आपका लव लाइफ हो सकता है। आप अपने पार्टनर से रीयूनियन चाहते थे, रिकन्सिलेशन चाहते थे। आपने साल की शुरुआत ऐसे की थी कि आप अपने लव लाइफ को लेकर खुश नहीं थे और आपने सोचा था कि अपने रिश्ते को आप संभाल लेंगे, अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। तो आप में से कुछ लोगों की वो कोशिशें सफल होगी। अगर आप अपने पार्टनर से रियूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते थे तो आपकी वो विश पूरी होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का फिर से साथ होगा, आपके रिश्तों में हार्मनी होगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने निजी रिश्ते, कोई और भी रिश्ता हो सकता है जिन रिश्तों में दूरियां आ गई थी। अगर आपने इस सोच के साथ साल की शुरुआत की थी कि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाएंगे या फिर उन रिश्तों में फिर से हार्मनी क्रिएट करेंगे तो आपके रिश्ते बेहतर होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अपने काम में आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आपके अपने एफ़र्ट्स, आपका डेडिकेशन आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा या जैसी सफलता आप चाहते हैं उसे आप हासिल कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका लव लाइफ है और कुछ लोगों के लिए ये आपके दूसरे रिश्ते हैं। जिन रिश्तों में दूरियां आ गई थी वो रिश्ते फिर से सही होंगे या फिर उन रिश्तों में फिर से नज़दीकियाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 8 ऑफ एयर की एनर्जी। 8 ऑफ एयर यहाँ सेल्फ डाउट की एनर्जी है। ये आप यहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्मेशन तो आप में यहाँ पर ये रिलीज़ कार्ड है, जो ये कार्ड कहता है कि आपने एक नई शुरुआत की है। आप अपने भीतर और बाहरी परिस्थितियों में कुछ बदलाव के साथ आपने शुरुआत की है, लेकिन यहाँ पर ये 4 ऑफ वाटर की एनर्जी है। आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पास्ट की एनर्जी एक बार फिर से आप पर हावी हो रही है। ये चाहे ये रिश्तों की वजह से हो या फिर जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में पास्ट जो स्ट्रगल रहा है या फिर जो फेलियर्स रहे हैं वो आपके आज को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस स्ट्रक एनर्जी से, इस नेगेटिव एनर्जी से निकल जाने की ज़रूरत है। आपने बहुत कुछ रिलीज़ किया है और यहाँ पर जो कमी रह गई है उन चीज़ों को, उन नेगेटिविटीज़ को आपको पूरी तरह रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है। यही वजह है कि आप इस वक्त पूरी तरह रिलीज़ ना करने की वजह से या अपने पास्ट को लेट गो ना करने की वजह से आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं। अपनी क्षमता, अपनी योग्यता पर डाउट कर रहे हैं। आप अपने आप पर संदेह कर रहे हैं कि आपकी कोशिशें क्या आपको सफलता दिला सकती है, क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस एनर्जी में आप खुद को आपने बांध रखा है, तो इससे खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है। अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप इस समय एक ऐसी एनर्जी में खुद को महसूस कर रहे हैं जहां अपने सक्सेस को लेकर आप श्योर नहीं हैं, तो वहां पर आपको आज एक और ट्रांसफॉर्मेशन अपने भीतर लानी होगी। जिस एनर्जी में इस वक्त आप हैं, जहां आपके लिए पास्ट जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपके पास्ट फेलियर्स हैं या फिर जो आपका स्ट्रगल रहा है, उस एनर्जी को अपने आज पर हावी ना होने दें। उन चीज़ों को रिलीज़ करें, एक नई शुरुआत करें। तो जब आप इन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे तो ये जो आप अपने आप पर संदेह कर रहे हैं, इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। कोई किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन है, अपने ही प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ या अपने लक्ष्य को लेकर कोई कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपके लिए एक फ्री विल है। आप चाहें
तो खुद को इन बंधनों से आज़ाद कर सकते हैं। अपनी प्रोग्रेस, अपनी सफलता की तरफ आप बढ़ने का रास्ता चुन सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप खुद पर भरोसा करें और ये जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो सेल्फ़ डाउट है, कन्फ्यूजन है, इन चीज़ों से खुद को आज़ाद करें और अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाएं। कुछ लोगों के लिए ये 8 ऑफ एयर की एनर्जी, यहाँ पर आपके अपने रिश्ते रहे हों, जिन रिश्तों में आपको खुशी नहीं मिली है, या फिर जिन रिश्तों में आप अपने लिए हार्मनी नहीं फील कर रहे थे, उन रिश्तों से खुद को आज़ाद कर देने की ज़रूरत है। इमोशनली अगर आज भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनकी वजह से आप एक स्टक एनर्जी में हैं, और ये वो रिश्ते हैं जिन्हें आप हील नहीं कर सकते हैं, या फिर ये वो लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस में किसी तरह की बाधा खड़ी कर रहे हैं या आपके खुशियों के आड़े आ रहे हैं, तो ऐसे रिश्तों से या उन परिस्थितियों से खुद को आज़ाद कर देने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर आपको खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप जितनी मेहनत करेंगे उस मुताबिक आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। इसलिए जितने भी संदेह हैं, यहाँ पर सेल्फ़ डाउट है, कन्फ्यूजन है, इस एनर्जी से खुद को निकालें और अपने काम में जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप पर भरोसा रखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते जाने की ज़रूरत है। चलिए न्यूमरोलॉजी डेक से जान लेते हैं कि आपका सफ़र कैसा है, या फिर आप अपने सफ़र में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. Please give guidance for collective Scorpio sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप का। यहाँ ये कार्ड कहता है कि किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये कोई एक पर्सन हो सकता है या कोई एक ग्रुप हो सकता है जो आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगा। अगर आप अपनी परिस्थितियों में खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, या फिर ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ आपको अपने भविष्य को लेकर उम्मीदें नज़र नहीं आ रही हैं, इनका साथ आपको अपनी पॉजिटिविटी से जोड़ेगा। आप अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट होंगे। यही वजह होगी कि आप अपने लिए एक नई शुरुआत कर पाएंगे, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की आज आपको एक बार फिर से ज़रूरत है। जहां आप अपने सेल्फ डाउट में हैं, कन्फ्यूजन है, इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे और फैसले लेंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन कार्ड कहता है कि अगर आप आज अपने आप को एक ऐसे बंधन में महसूस कर रहे हैं जहां आप लोगों के साथ तालमेल बिठाकर नहीं चल पा रहे हैं, या फिर अपने दिल की बात आप कह नहीं पा रहे हैं, या जो आप कहना चाहते हैं खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देंगे। आप जिसकी वजह से अपनी बातें सही तरीके से लोगों तक पहुँचा पाएंगे। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने की वजह से आप सही तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुँचा पाएंगे, और यही वजह होगी कि लोगों का कोऑपरेशन और सपोर्ट मिलेगा और आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आप में कम्युनिकेशन की कमी है, आपने खुद को सीमित कर लिया है, तो अपनी इस एनर्जी से खुद को निकाल लें। लोगों से मिलने जुलने की ज़रूरत है, अपने कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने कॉन्टैक्ट्स का दायरा नहीं बढ़ाएंगे, लोगों से अपनी बातें नहीं कहेंगे, तब तक आपके लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस सक्सेस को आप पाना चाहते हैं वो हासिल करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर ये आपके अपने निजी रिश्ते हैं तो भी अपने दिल की बात आपको कह देने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने आप को रोक रखा है या फिर अपने आप को आपने सीमित कर रखा है, तो अपने दिल की बात शेयर करें, कहें लोगों से जिनसे आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं। आपको अपनी तरफ से पहल कर लेने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट है एफर्ट्स। एफर्ट कार्ड कहता है कि आपको कोशिश करनी है। यहाँ पर आपने जिस सोच या जिस लक्ष्य के साथ साल की शुरुआत की है, अपने भीतर आपने बदलाव लाया था, एक बदलाव के साथ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो वहाँ आगे बढ़ रहे थे, और आगे बढ़ते हुए अब आप फिर से एक बार पास्ट के एनर्जी में चले गए हैं, और यही वजह है कि आप बहुत सारे आपको सेल्फ डाउट हो रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, और ये जो इस समय आप जिन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं वहाँ आप अपने आप पर या अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये 4 ऑफ वाटर का कार्ड कहता है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि इस स्टक एनर्जी से खुद को निकालें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आपके एफ़र्ट्स आपको आपके सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगी। यहाँ पर 2 ऑफ वाटर है, जो कि कार्ड कहता है कि जैसे आपके एफ़र्ट्स होंगे, जितने आपके एफ़र्ट्स होंगे उसी के मुताबिक आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो कहीं भी अपने तरफ से आपको कमी नहीं रखनी है। अपने काम में आपको डेडिकेटेड होकर अपना 100% देने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लें, या जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं उस गोल को आप अचीव कर लें। तो यहाँ पर अपनी जो कमियाँ हैं उन्हें दूर करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। नेक्स्ट है हैप्पी एंडिंग। आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आप में से कुछ लोग, आपके लिए एक हैप्पी एंडिंग है। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसे आप हासिल कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ ये हैप्पी एंडिंग कार्ड कहता है कि अपने भीतर और बाहरी परिस्थितियों में जो बदलाव ज़रूरी हैं वो बदलाव लेकर आए, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड रहे, डेडिकेटेड रहे। आपके लिए सफलता है, आपने जिस काम की शुरुआत की है उसका हैप्पी एंडिंग है। आपके लिए ये जो भी ये आपके अपने एफ़र्ट्स हैं उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको अपने आप पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. Please give guidance for collective Scorpio sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है डिटैचमेंट का। यू आर रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स एंड आइडियाज़ दैट नो लॉन्गर सर्व योर हाईएस्ट आइडल्स ऑफ लव। यहाँ पर आपको डिटैचमेंट की ज़रूरत है। डिटैचमेंट किन चीज़ों से, जो चीज़ें या जो एनर्जी आपको सर्व नहीं करती है, आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ, आपकी खुशियों की तरफ बढ़ने से रोक रही हैं, उन चीज़ों से आपको डिटैच होने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। अगर आप अपने सफ़र में कहीं अपने आप को अब एक स्टक एनर्जी में पा रहे हैं, निराशा महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अतीत अब आप पर एक बार फिर से हावी हो रहा है। तो उस एनर्जी को पूरी तरह रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है, उनसे डिटैच हो जाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट है प्रायोरिटीज़। यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशन। यहाँ आपको अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी है। यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है। आपकी इस वक्त प्रायोरिटी आपकी पर्सनल हार्मनी है। आपके लिए अपने लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, वहाँ आपके लिए ग्रोथ की तरफ बढ़ना आपकी प्रायोरिटी है। तो अपनी प्रायोरिटी को समझें। अब यहाँ पर सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। अपने जीवन में जिस चीज़ को आपको प्राथमिकता देनी है, जो भी आपका लक्ष्य है, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी प्रायोरिटी है, तो वहाँ आप फोकस करें। अगर निजी जीवन में हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं तो उस पर फोकस करें।
तो यहाँ पर आप अपने प्रायोरिटी फिक्स करें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और पूरी तरह डेडिकेटेड होकर उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं या फिर अब इसकी वैल्यू समझ रहे हैं कि क्या ज़रूरी है आपके जीवन में। तो जिस तरह की पॉजिटिविटी आप मैनिफेस्ट करेंगे वही चीज़ें आपके लिए साकार होगी, आप उन चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है लॉन्चिंग योर जर्नी। यहाँ पर आप एक नई शुरुआत करेंगे। आप में से जो लोग इस वक्त एक स्टक एनर्जी में खुद को फील कर रहे हैं, जहाँ आपके काम में किसी तरह की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर अपने काम में आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या अपने पर्सनल हार्मनी से आप दूर हो रहे हैं, तो यहाँ आप में से कुछ लोग अपने लिए फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। अपने भीतर और बाहरी परिस्थितियों में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, कुछ चीज़ें रिलीज़ करेंगे और एक नई शुरुआत कर लेंगे। ये नई शुरुआत आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी। आप जहाँ पर सेल्फ डाउट, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ों से आज़ाद होंगे और अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अवेकनिंग एंशिएंट विजडम। ये कार्ड कहता है कि आप अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानेंगे। समय रहते आप अपने आप को उस ऊर्जा में लेकर आएंगे जहां आप अपने आप पर भरोसा करेंगे। आप जानते हैं कि सारी शक्तियां आप में निहित हैं। आप चाहें तो अपने भीतर और बाहरी परिस्थितियों में बदलाव ला सकते हैं और यही एहसास, यही ज्ञान आपको अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन लाने को मजबूर करेगा, या फिर यही वजह होगी कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। तो यहाँ आप अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करेंगे, अपने भीतर की शक्तियों को पहचानेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी है। आप इस वक्त अगर आप एक स्टक एनर्जी में खुद को फील कर रहे हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होगी, जिसकी वजह से आप इस स्टक एनर्जी से निकलेंगे, अपने भीतर और बाहरी परिस्थितियों में बदलाव लाएंगे, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानेंगे और एक नई यात्रा शुरू करेंगे। जहाँ भी आप ठहर गए हैं या फिर जहाँ बहुत सारी आपके भीतर दुविधाएं हैं, उन चीज़ों से निकलकर आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जिस लक्ष्य के साथ आपने साल की शुरुआत की है, उस सफ़र में इस वक्त आप में से कुछ लोग एक स्टक एनर्जी में हैं या फिर सेल्फ डाउट की एनर्जी में हैं। इन चीज़ों से निकलेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे और आप यहाँ पर हैप्पी एंडिंग का कार्ड है। आपके साल का अंत सुखद होगा। जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग पूरी तरह उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे और कुछ लोगों के लिए यहाँ आंशिक सफलता होगी। आप अपने नए साल की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।